वैशाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैशाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र वैशाख महीना। अब इस वैशाख के महीने में इतने लोग कहीं भोजन करा रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं बिस्कुट खिला रहे हैं, कहीं कुछ। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं और वैशाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र वैशाख का ले भी रहे हैं। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में बैठकर आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ये खाली नहीं जाएगा। जैसे राजा भर्तरी ने गुफा में बैठकर तप किया था, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हुआ और गुरु गोरखनाथ ने देवादिदेव महादेव का दर्शन राजा भर्तरी को कराया। आप भी इस कथा के पंडाल की गुफा में बैठकर धूप में तपते हुए शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो, खाली नहीं जाएगा, मेरा महाकाल दर्शन देगा, निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले मेघ भी अणु लेते सांस, तेरी कृपा से तरो तरो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये सुंदर प्रसंग मिलाया, एक सुंदर आनंद की अनुभूति हुई है। महाकाल राजा के ऊपर गलती बनना प्रारंभ हो जाएगी इस वैशाख के महीने में। एक बूंद पानी भी अगर भूल से देवादिदेव महादेव को चढ़ जाता है, भूलवश स्नान करके निकले, मां छिपरा का स्नान कर कर निकले और जरा सा जल का छींटा भी अगर कहीं कोई कंकर भी पड़ा है और उस पर चले गया तो ये समझ लेना कि शिव का कोई तत्व था जिस पर जल पड़ गया। वही शिव। जब विवाह होता है ना, उसमें पहली भावर इतनी महत्व नहीं रखती है, विवाह की दूसरी भावर भी इतनी महत्व नहीं रखती है, विवाह की तीसरी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है, विवाह की चौथी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है, विवाह की पांचवी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है। पर विवाह की अगर छठी भावर, छठा फेरा, छठी भावर होती है तो उसको उलट पटे की भावर कहते हैं। कौन सी भावर कहते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है। उलट पटे की भावर। कौन सी भावर कहते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? उधर उधर की आवाज देखिए ना, बक्से नहीं चल रहे हैं, वो बक्से नहीं चल रहे हैं उधर के, देख भाई, इधर भी नहीं आ रही क्या आवाज? उलटपटे की भावर का मतलब होता है कि अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठती थी, अब वो कन्या वर के इस भावर के बाद कन्या वर के बाईं ओर बैठ जाएगी। अब 7 भावर में जो छठी भावर है उसकी बड़ी महत्वता है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में छठे दिन की शिव महापुराण की बड़ी महत्वता है। अभी तक ये मन, अभी तक ये चित्त, अभी तक ये बुद्धि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में ना जाने कहाँ कहाँ लगी रही। अब इस बुद्धि को आज से शंकर भगवान के चरणों में लगा देना, यही उलटपटा कहलाता है। इसी को उलटपटा कहते हैं। शिव की भक्ति में लगाना, भगवान शंकर के भजन में लगाना, भगवान शंकर के स्मरण में लगाना, इसको उलटपटा कहा गया। अपनी बुद्धि को
काम से, आसक्ति से, वासना से, लोभ से, तृष्णा से थोड़ा सा हटाकर भगवान की ओर लेकर जाना, प्रभु की ओर लेकर जाना। ये ऐसे ही नहीं जाने वाला। ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि भगवान तक पहुंचने के लिए पहले आपको उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी अविरल भक्ति, जिस दिन आपकी भक्ति, अविरल भक्ति प्रबल हो जाए, जिस दिन आपकी भक्ति का बल बढ़ जाए, और भक्ति का बल बढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप घंटों तक मंदिर में बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप छिपरा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर, सरयू जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप किसी गुरु जी के दरवाजे पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि भक्ति वहां बैठकर जागेगी। शिव महापुराण की कथा तो कहती है आप अपने घर पर बैठकर भी अगर दिल से एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को पुकार लोगे तो भक्ति जाग जाएगी, ये निश्चित है। बहुत हंडा भर के भगवान को जल चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमारा शास्त्र नहीं कहता। किसी में भी शिव महापुराण की ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर लिखा हो कि भगवान को तुम एक टैंकर जल चढ़ाओ या 10 किलो या 20 किलो या 50 किलो दूध चढ़ाओ। गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी शिव पुराण को उठाकर देखना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि महादेव को आप इतना 50 किलो का भोग लगाओ या 25 किलो का भोग लगाओ या 60 किलो का भोग लगाओ। ये नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि आप भगवान को अगर दे रहे हो तो आपके मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से और अपने दिल से एक बूंद भी जल की अगर समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना भी आप देवाधिदेव महादेव को दे रहे हो, आप एक फूल की पंखड़ी भी अगर समर्पित कर रहे हो तो मेरे महादेव ने उसको करोड़ों में स्वीकार करा है, उसको थोड़े में स्वीकार नहीं। बड़े विचित्र समय में है, कली काल चल रहा है। इस कली काल को, इस कलयुग को शिव युग की ओर हमें बढ़ाना है। बड़े बड़े शहरों में पिता वॉकर लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर पिता, बड़ा विचित्र समय है साहब, पिता वॉकर लेकर चलता है और बेटा कुत्ते की सांकल लेकर चलता है। यह बड़ा विचित्र जमाना। पिता वॉकर लेकर चल रहा है और बेटा सवेरे मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए जाता है तो कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ कर जाता है, कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है। हम किन भ्रम में, हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को हम पक्का ही नहीं कर पा रहे। भक्ति थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके भीतर प्रवेश कर गई तो तुम्हें महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महाकाल राजा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ी भी दृढ़ता, थोड़ा भी भजन, थोड़ी भी भक्ति अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको ढूंढेगा, ढूंढता जरूर है। पहले एक कथा आपको सुनाई थी, आपको स्मरण में होगी कि एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता था, गणेश जी को जल चढ़ा देता था, कार्तिकेय जी को जल चढ़ा देता था, मां अंबा को जल चढ़ा देता था, पर महादेव जी को चढ़ाकर ही नहीं आता था। तो महादेव जी ने एक बार पार्वती जी से पूछा कि ये तुम पर जल चढ़ाता है, गणेश जी पे जल चढ़ाता है, षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता।
एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा। उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाया और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। दुकान खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, एक एजेंसी ले लोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ऑटो खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, ई रिक्शा खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ये कर लूंगा आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। आय तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास नौकरी भी बढ़ जाएगी, आय भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बढ़ जाएगा, संपदा भी बढ़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, पर उम्र भी तो बढ़ना चाहिए। अब मालूम पड़े तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फैक्ट्री तुमने लगा ली, एक दुकान की 4 दुकान तुमने कर ली, एक एजेंसी की 4 एजेंसी तुमने कर ली, एक जगह को तुमने 4 जगह लगा दिया, खूब पैसा कमाया, खूब फैक्ट्री सजाई, खूब धन कमाया, आय बढ़ाई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, और तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब तुमने फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, धंधा बढ़ा लिया, आय बढ़ा ली, आय बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी उम्र कितनी चली गई। अब मालूम पड़े आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े छाती में दर्द हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा दिया, तो फिर वो आय किस काम की जब जाने का समय ही आ गया। आय बढ़ाने के साधन के साथ में उम्र बढ़ाने का साधन भी ढूंढो। दुकान पर बैठने से आय बढ़ती है, फैक्ट्री पर बैठने से आय बढ़ती है, ऑफिस में बैठने से आय बढ़ती है, ऑटो में रिक्शे को चलाने से आय बढ़ती है, बिजनेस में बैठने में आय बढ़ती है। पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा? तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंग गया, क्या मतलब? माँ के पास बैठने से उम्र बढ़ती है, पिता के चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है, किसी सतगुरु के पास में जाकर
मौका मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। ये उम्र बढ़ने के स्थान है, ये उम्र बढ़ने की जगह है। यहां पर उम्र बढ़ रही है, यहां उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ये स्थान है उम्र बढ़ने के महाराज, जहां पर उम्र बढ़ती है। आय बढ़ाने के साधन के साथ साथ उम्र बढ़ाने के साधन भी ढूंढना, अपनी मां के पास में जाकर बैठना, मां तू कैसी है, तुझे दुख तो नहीं है, तुझे कष्ट तो नहीं, रिटर्न नहीं आ रहा बाबू, दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे दें दो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद, जमीन सब दो के भाव में चली जाती है। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब मत रखना, पर माता पिता का मरते समय तक का आशीर्वाद हमारे पास में होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा में कोई तुमसे पूछे वहां जाने से क्या मिलेगा, कि तेज धूप पड़ रही है कड़कड़ाती हुई। आज उज्जैन नगर में कम से कम 8 से 10 लाख लोग पूरी इस कथा के अंदर विराजमान। पूरे उज्जैन की ये बरनागर रोड, क्या पूरी रोडें, पूरी गाड़ियां, बसें सब भरी पड़ी हुई हैं। रेलवे स्टेशन पर भी पांव रखने की जगह नहीं है। मां छिपरा का जब स्नान लोग सुबह कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ का स्नान कर रहे हैं। सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। एक पंडित चेतन द्वारकाधीश मदन लाल जी शास्त्री, गुलाटी गुरु, इनकी तरफ से कुंटलों से ड्राई फ्रूट्स बांटा जा रहा है। ये शिव तत्व है। कोई लस्सी, कोई छाछ, कोई दूध, कोई दही, कोई पानी, कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई दही बड़ा, कोई हलवा, रात रात भर बांट रहा है, रात रात। कृपा किस रूप में? एक पशुपतिनाथ मंदिर बजरंग नगर इंदौर से रोज किसी भक्त ने एक बस लगा के रखी, और इंदौर से एक बस रोज भक्तों को लेकर फ्री आती है और फ्री लेकर जाती है। ये शिव तत्व। लोग ट्राली लेकर आए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कोई बस लेकर आया है, कोई गाड़ी लेकर आया है। पेट्रोल डलवाने वाले ने पेट्रोल डलवा दिया, गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी चला ली, पर इतने लोगों को कथा पंडाल तक लेकर गए हो और इतने लोगों को वापिस अपने घर तक लेकर जाओगे। जितने लोगों को तुमने कथा सुनवाई है उसका एक एक अंश गाड़ी चलाने वाले को और डीजल पेट्रोल डलवाने वाले को जरूर प्राप्त होगा, ये निश्चित है। जो तुम इतने लोगों को लेकर आए उसकी भक्ति कहीं खाली नहीं जाएगी, उसका विश्वास खाली नहीं जाएगा। महाराज, उम्र बढ़ाने का साधन है दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, तीर्थ, व्रत, भजन, कीर्तन। ये उम्र बढ़ाने का साधन है, इससे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ रही। हम 24 घंटे आय बढ़ाने में लगे हैं, पर उम्र पर हमारा ध्यान नहीं है। उम्र पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। कमाते 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 इतने डूब गए कि जो तुमने कमाया वो अपने ही शरीर पर लगा रहे हो। अब बीमारी में लगाना पड़ रहा है, अब रोग में लगाना पड़ रहा है, अब तकलीफों में लगाना पड़ रहा है। अविरल भक्ति की ओर हम अग्रण्य हो, भगवान के भजन की ओर, भगवान के कीर्तन की ओर, भगवान के मंत्र जाप की ओर हम अग्रण्य। जितनी
हम भक्ति को बढ़ाएंगे उतना मेरा महादेव आपके करीब में आता चले जाएगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। अगर हमारी भक्ति में बल होगा, हमारे विश्वास में बल होगा, हमारे भजन में बल होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, हमारा भजन बढ़ेगा, तो तुम्हें महादेव को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और तुम्हें दर्शन देकर जाएगा। भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया। सरकार 1000 का नोट बंद कर दी और परमात्मा ने 100 साल की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास में होता है और वो भी किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बंद हो गया। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दी। किसी किसी की 100 की उम्र होती है और वो भी काम की नहीं होती है, शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, भजन कीर्तन स्मरण कुछ नहीं हो पाता है। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है, जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले और जब तक ये शरीर चले तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए। बहुत आड़ा टेढ़ा बोलकर, बहुत अपशब्द कहकर, किसी को ताना देकर, किसी को गाली देकर उससे महानता हमारी नहीं हो सकती। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़े बड़े लोगों में बैठो, बड़ी जमीन खरीदो, मना नहीं है। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा धंधा खोलो, बड़ा बिजनेस खोलो, बड़े बड़े लोगों में बैठो, मना नहीं है। बस एक निवेदन है, अपने मुख से बड़ी बड़ी बात कभी मत करो। बड़ा धंधा खोलोगे चल जाएगा, बड़ी गाड़ी लाओगे चल जाएगा, बड़ा बंगला बनाओगे चल जाएगा, बड़ा बिजनेस खोलोगे चल जाएगा, बड़ी जमीन खरीद लोगे चल जाएगा, पर अपनी जुबान से कभी बड़ी बड़ी बात मत करना, किसी को नीचे दिखाने की बात मत करना, इतने बड़े मत हो जाना कि तुम्हारे शब्द बड़े हो जाएं। और जो बड़ा धंधा खोले तो महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ी ले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा घर बनाए महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बिजनेस खोले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा व्यापार करे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े व्यक्ति के साथ रहे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यक्ति इन बड़ों बड़ों के साथ में जब बड़े बड़े बढ़ते चले जाते हैं, तब बड़ों के साथ में रहते रहते वो बड़ी बड़ी जब बात करने लगता है तो फिर महादेव को सुहाता नहीं है, क्योंकि तू मेरे दिए पर पलने के बाद भी इतनी बड़ी बात कर रहा है। बड़ा धंधा खोलोगे तो महादेव खुश होंगे, बड़ा व्यापार करोगे महादेव खुश होंगे, बड़ा घर बनाओगे महादेव खुश होंगे, बड़ा काम धंधा करोगे महादेव खुश होंगे, बड़े लोगों के साथ रहोगे तो महादेव खुश होंगे। पर बड़ी बड़ी बात मत करना, तो मुझे पहचानता नहीं है, मैं उसके साथ रहता हूं। किसी भी बड़े के साथ रहना। महादेव का डमरू में एक रस्सी इधर होती है तो एक रस्सी इधर होती है, बस यूं खटके नहीं, रोड खटका देख लो, यूं खटके तो बस ये देखो सब चतुर चतुर बैठे हैं डमरा डमरू लेके, यूं खटके और खटकते से ही बस इधर का भी बजे नहीं इधर का भी बजे। महादेव का काम ही केवल इतना है, मेरे भोलेनाथ जी का काम कितना है, बस इतना ही। मेरे शंकर भगवान का एक ही काम है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कब कर देता है लोगों को ही नहीं मालूम पड़ पाता है, उसका काम ही यही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो
काम ही यही है, बस नीचे से उठाकर ऊपर कर दिया, ऊपर से उठाकर नीचे कर दिया, उसका काम ही यही है। कोई दूसरा काम नहीं मेरे महादेव, पलटना। सारी समस्या का हल एक लोटा जलम चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जलम महादेव को दे रहे हैं, महादेव को रोज प्रदान कर रहे हैं, तो वो जल खाली जाता है क्या? नहीं, खाली नहीं जाता। किसी पेड़ के नीचे रोज 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 पानी डालो, रोज। किसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सुंदर संवाद, एक बहुत सुंदर चरित्र है कि एक महिला कुएं पे से पानी भरकर लेकर जाती है और उसके हंडे में 2-3 छेद हैं, उसके हंडे में, मटके में 2-3 छेद हैं। अब महिला पानी लेकर जा रही है, उसके हंडे में छेद हैं, उसके मटके में छेद हैं, और महिला जब पानी लेकर जा रही है तो उसके हंडे में जो छेद है उसमें से पानी गिरता 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 जाता है। वो घर पे लेकर जाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है। बड़ी गांव के लोगों ने उससे कहा कि तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है, हंडे में छेद है, पानी लेकर जाती है, घर तक लाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है, तो ऐसा पानी भरकर जाने से मतलब क्या है? हंडे में जो छेद है, फिर ऐसा पानी भरकर लाने से क्या मतलब है? अब एक स्त्री, एक नारी पूरा घड़ा भरकर लेकर जा रही है, उसमें कोई छेद नहीं, उसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर है, कुएं पे रोज मिलती है, दोनों की बात होती है। एक दिन इधर जाने वाली ने इधर वाली से कहा, आज तू मेरे साथ चल मेरे घर। वो हंडे को कुएं पे रखकर इसके घर चल दी, और फिर 2 दिन बाद इधर जाने वाली ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल। तो इधर वाली जब इधर की ओर जाने लगी, जाते 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 उसने क्या देखा कि मेरे घर के रास्ते पर तो एक पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं, एक पुष्प नहीं, केवल कांटे ही कांटे लगे हैं, और इसके घर जाते हैं ना तो आसपास में इतना घास, इतनी हरियाली, पौधे, पेड़, वृक्ष सब हरे भरे हैं। उसका कारण क्या है? इधर जाने वाली स्त्री ने कहा, मैं इन पेड़ों को भले पानी नहीं देती, मैं इन वृक्षों को भले जल नहीं देती, पर मेरा हंडा अगर फूटा है ना, उसमें से जो पानी गिरता हुआ रोज जाता है, वो एक बूंद भी पानी अगर इनको मिल जाता है तो ये मुझे फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। ये मुझे फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, और मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। बाहर की आवाज इधर आ रही है। फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, वृक्ष भी। ये वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, इन वृक्षों को थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है, इन वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, उससे ये फल भी देते हैं, छाए भी देते हैं और फूल भी देते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि मेरा हंडा जो फूटा हुआ है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये वृक्ष हरे हैं। मेरा हंडा जो फूटा है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये फूल है, उससे ये फल है। वो तो बस निकल कर जा रही है। आप भी ये कभी विचार मत करना कि महादेव मेरी सुनते नहीं है, महादेव मुझे कुछ दे नहीं रहा है। ना 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 ना, जैसे एक हंडे में छेद है और पानी गिरता हुआ जाता है, तो वृक्ष हरे होकर फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। उसी तरह यदि आप रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, महादेव अगर आज नहीं देगा तो कल देगा, पर तुम्हारी झोली खुशियों से, पुष्प और फल से भर ही देगा। वो भरेगा, ये निश्चित है। कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं। सियोर वाला महाराज कह रहा है तो 1 आध महीना करके देख लेते, 2 महीना करके देख लेते, 3 महीना करके देख लेते। नहीं, विश्वास नहीं है, शिव मंदिर मत जाना। भरोसा नहीं है तो मंदिर तक मत जाओ। हम तो आपसे भी कहते हैं, जितने लोग यहां रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, गाड़ियों पर चढ़कर कथा सुन रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली में पन्नी लगाकर कथा सुन रहे हैं,
प्रसाद बांटने की टेबल के नीचे घुसकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तप तपाती हुई रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। शायद उज्जैन के इतिहास का पहला कथा होगी जहां रोड पर टेबल के नीचे, गाड़ी के नीचे, एम्बुलेंस के पास, फायर ब्रिगेड के पास, जहां मौका मिल रहा है वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। इन सब से केवल इतना सा कहना है, आप तक जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, उनसे एक निवेदन है, आपके भीतर विश्वास है इसलिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा सुन रहे हो। आपका विश्वास पक्का है इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को इतनी अधिक मात्रा में बैठकर सुन रहे हो। और आपका विश्वास अगर पक्का है तो महादेव की कृपा भी पक्की है, यह निश्चित है। आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है। बूढ़ी बूढ़ी माएं पैदल, छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। किसके भरोसे? केवल एक बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके भरोसे और किसी के भरोसे। क्यों आए? उसके विश्वास पर। कई लोग हमसे कहते हैं ये आए हैं इनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो। हम एक ही बात कहते हैं, ये भी तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सब जगह से आए हैं, तुम तो केवल उज्जैन से आए। अपना घर छोड़कर तुम केवल होटल तक पहुंच गए, अपना घर छोड़कर केवल हमसे मिलने पहुंच गए, तो ये भी तो इतने कोसों दूर से आए हैं। अगर हम इनसे मिलने नहीं आते तो तुमसे भी काय को मिले? किस बेस पे मिले? अगर इनसे मिलने नहीं आते, ये भी तो हमारी इंतजार करते हैं। एक मात्र दर्शन करने के लिए तपती हुई धूप में रोड पर बैठे रहते हैं कि महाराज निकलेगा तो दर्शन हो जाएंगे। इनका विश्वास, दृढ़ता। और आप होटल पर आकर कहो हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, तो दादा हाथ जोड़ उठारा अगरबत्ती लगा के आ जाई मती। ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में यह ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, यह अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगाकर रखी है। यह तेरा किस्मत है। तेरे जैसे ना जाने कितने महाकाल ने झारखंड के जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज गोलियां झेल रहे हैं, और तू उनके दरवाजे पर खड़े होकर भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है। और उसमें भी अहंकार, हम दर्शन कर रहे हैं, जाओ धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रहे, एक क्षण उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। एक क्षण किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रे, कहां कहां पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सी और वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये छाप दिया, वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो। पर व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगाकर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है। लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगाकर रखा है, अपने पास लगाकर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है। प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब, महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब, दर्शन करो साहब, आओ साहब, आओ साहब।
निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नेन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ। प्रसन्नता में कहो, इस्माइल दीजिए, इस्माइल, थोड़ी खुशियां लौटाइए, प्रसन्नता देकर चलिए। कहीं अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कल भी शाम के समय थोड़ी देर घूमने के लिए आए थे, तो देखा था बुजुर्ग माताएं इतनी प्रसन्नता में। ये उज्जैन की धरा की माता है। उज्जैन के कई पुरुष उज्जैन नगर के कई जगह पर कथा करने गए, वहां केवल उनके अपने लोग सेवा में लगे रहते हैं, पर यहां जो भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें उज्जैन नगर के कई पुरुष बड़े बड़े भगोने हाथ से उठा उठा कर ले जाकर रख रहे हैं। धन्य है ऐसे नगर के पुरुषों को, इस उज्जैन नगर अवंतिकापुरी के पुरुष और माताओं को। एक वो कोई बच्ची है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वामान बेइज्जती करती होगी, भाव सर करके, कोई उसका नाम नहीं लिखा, ध्यान में आएगा, भावना भावसा, एक लड़की है, कहीं बेटी वो भावना भावसर, और उसकी बहन अगर सुन रही हो तो मैं उसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ के करीब में आए। एक कोई भावना भावसर, दो लड़कियां, दो बेटियां, केवल कोई सामान का ठेला मेला लगाती होंगी महाकाल मंदिर के आसपास, उनकी आंख में जल था। हम रोज प्रतीक्षा करते थे कब उज्जैन में कथा हो जाए, कब उज्जैन में कथा हो जाए। दोनों बेटियां भोजनशाला में बर्तन उठाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, ऐसी कोई सेवा नहीं बची उन बेटियों की जो उन्होंने वहां सेवा ना करी हो। ये उज्जैन है मेरा, ये अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई माँ छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। ये मेरी अवंतिका है, जहां आने वाले एक एक भक्त की सेवा में उज्जैन पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। ये उज्जैन है। अभिमान में ना जीना, बड़ा व्यापार खोलो, बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द और बड़ी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के, तब कहो आओ साहब जय श्री, जरा जम के तो बोलो जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो। दो रोटी तुम्हारी सास खाती है, तीसरी रोटी भी नहीं खाती, तीन खाली तो बहुत खाली। पर उस बुजुर्ग सास को अगर दो रोटी भी घर में मिले ना, तो प्रेम की मिले ना, तो सास और 2 साल ज्यादा जी लेती है। प्रेम की वाणी से रोटी दीजिए, प्रेम के शब्द से भोजन दीजिए, प्रेम के शब्द, प्रेम के शब्द। अरे कितनी विचित्र विडंबना का समय है कि लोग घर में पर्दे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ नया लाने में लगे हैं, पर रिश्ते निभाने में नहीं लगे हैं। रिश्ते निभाओ, प्रेम के रिश्ते निभाओ। जब प्रेम के रिश्ते निभाओगे तो जीवन एक आनंदित हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते निभाओ। प्रेम का जब रिश्ता होगा तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। देव समय परमात्मा को। मंदिर के अंदर भी अगर दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर के अंदर पूजन करने जा रहे हो, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, वहां पर बैठकर व्यर्थ की बात मत करना। शिव जी के मंदिर में जाओ तो फालतू की बात मत करना। 1 लोटा जल चढ़ाना, कहीं हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, हमारे मुख से किसी की चुगली ना हो जाए, हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकल जाए। जल चढ़ाना, मंदिर से बाहर निकल जाना, कोई ने कुछ पूछा तुम्हारे मुख से निकल गया, किसी ने कुछ बोला तुम्हारा दिल दुख गया। शंकर जी के पास नहीं, शिव से दूर, शिव से। मंदिर जाना, वहां कचरा मत देखना। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां दूध चढ़ता है,
दूध चढ़ता है तो लोगों के मन में आता है बताओ कितना दूध डुल रहा है, पाँव में आ रहा है, यही दूध अगर किसी को दे देते तो अच्छा था, वो दूध पाँव में आ रहा है। पर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध का छींटा कपड़ों पर क्यों आता है, गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध हमारे पाँव में क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे शरीर पर क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे ऊपर क्यों बह कर जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गिरिराज बाबा के चरणों में जो जाता है, एक लोटा दूध जब चढ़ाता है, गिरिराज जी को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, प्रणाम करता है, तो गिरिराज बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। गिरिराज जी को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध में तू घर जाकर नहीं नहाएगा, इसलिए तूने जो मुझे चढ़ाया उसी में नहाकर चले जा, दूधो नहाओ और घर जाकर पूतो फलो। मैंने तुझे दूध में नहाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो। ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर एक बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर एक बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे काल अधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है, तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है, जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है, तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं, उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है, क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बंधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वायव्य संहिता कहती है, जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है, उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब वैशाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब वैशाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के वैशाख महीने की शिवरात्रि पड़े, वैशाख महीने की प्रदोष पड़े, तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले, तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने और वैशाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वैशाख महीने में, वो
जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले। और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। दो चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी उसको शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दो। अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवान नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो बैसाख महीने में। जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन बैसाख महीने
या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक अभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। एक पत्र, शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों,
35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आता। कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबह, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं,
अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। महाराज, जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज, समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज, जैसे मंत्र बोलते जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज, धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। क्या कहा महाराज जी? भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती, 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर।